जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा अनुयोग श्रेष्ठ, अनुयोग श्रेष्ठ। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी को जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इस सतयुग महामंत्र है। इस मार्ग पे चलने से हमारे चलने की शैली सत्य पे आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है अनुयोग श्रेष्ठ। श्रेष्ठ स्थान पे जो है वो अनुयोग ही है और कोई भी चीज को श्रेष्ठ की उपाधि नहीं मिला है। अगर श्रेष्ठ की उपाधि जो है तो सिर्फ अनुयोग का ही नाम को उपाधि मिला है कि श्रेष्ठ, अनुयोग श्रेष्ठ है ना। अनुयोग श्रेष्ठ इसलिए हुआ कि आप एक बहुत बड़ी शक्तिशाली हो, है ना। इतनी बड़ी शक्तिशाली हो कि उससे बड़ा और कोई चीज शक्तिशाली नहीं होता, होता ही नहीं, वो चीज हो आप। क्यों? क्योंकि जहां से आपकी शुरुआत हुई है, जो ये शरीर अभी लौकिक अवस्था में जो दिख रहा है, वो जहां से भी शुरुआत हुई थी वहां आप अणु के रूप में थे, अणु। और उसका इतना छोटा रूप है कि आपकी सोच से हजार करोड़ों लाखों गुना और भी छोटा समझ लो, उतनी छोटा उस अणु का रूप है कि नहीं। और वही अणु से आप तैयार हुए हो, वही अणु से आप तैयार हुए हैं। तो जो ये आपकी जो तैयारी हुई है ये अणु से, तो आप एक श्रेष्ठ हो, अपने आप में एक श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठम जब स्थान को आप समझेंगे तब जो है आप कर्म की परिभाषा समझेंगे, कर्म की परिभाषा समझेंगे। अभी कर्म की परिभाषा समझ में नहीं आया है इंसान को। जो भी हम कार्य करते हैं, है ना, उस कार्य में
अणु नहीं रहने के कारण हम श्रेष्ठतम स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। श्रेष्ठ स्थान पे हमारे ध्यान में केंद्रित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है? इसलिए केंद्रित नहीं हो रहा है कि अभी तक जो हमने कर्म कर रहे हैं वो कर्म जो है हमारा श्रेष्ठतम स्थान पे नहीं है। क्यों नहीं है भाई श्रेष्ठतम स्थान पे? क्योंकि हमने अभी तक अणु को समझा नहीं है। हमारे इसीलिए जितने भी कार्य हो रहे हैं वो कार्य शांतिमय नहीं दिख रहा है ना? तो जब हम अनुयोग को जानेंगे, अनुयोग जो श्रेष्ठतम योग है, जिसका नाम श्रेष्ठ दिया गया है, उस चीज को जब हम जानेंगे तब आप समझ लीजिए कि विश्व गुरु के लिए आप रूप तैयार होना चालू हो गए। आपकी कार्यशैली विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए आप जो है अनुयोग में आ गए। विश्व गुरु को तैयार होने के लिए हमें जन जन को अनुयोग में आना पड़ेगा। अनुयोग, जब अनुयोग में आएंगे वही श्रेष्ठतम स्थान है। और जब आप श्रेष्ठ बनेंगे तभी आप विश्व गुरु बनेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, अभी मैंने अनु के बारे में आपको बताया कि जितनी आपकी क्षमता छोटा के बारे में सोचना है उससे भी कई 1000 गुना छोटा अनु है ना? और वो अनु के रूप में आप तैयार हो, वहीं से आपकी शुरुआत हुई है कि नहीं? और आप जो है अनु के रूप में तैयार होकर के विराजमान हो, है ना? लेकिन हम अभी तक अनु योग के बारे में हमने अभी तक समझा ही नहीं। योग का अर्थ है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, करते देख रहे हैं, लोगों के चलते देख रहे हैं, वो योग का पूर्ण रूप नहीं है। पूर्ण रूप नहीं है ही नहीं। अगर पूर्ण रूप होती तो श्रेष्ठ हो जाता, है ना? और श्रेष्ठ अनुयोग में वो भी शामिल हो जाता। लेकिन अभी अनुयोग इस संसार में प्रकाशित नहीं हुआ था अभी तक। योग का अर्थ जो अभी लोग कर रहे थे वो उनकी भूल भुलैया थी, है कि नहीं? क्योंकि योग का वो रूप नहीं है। योग का पूर्णता जो रूप है वही रूप को योग बोला गया है, और कोई योग नहीं होता। क्योंकि वहां पे आप योग बन जाते हैं, योग्य, आप योग बन जाएंगे, योग्य। अनु को जब समझ जाएंगे तब जो है सो आप योग्य बन जाएंगे, और वो जो योग की स्थिति होगी वही अनुयोग है। उसी को अनुयोग कहते हैं, जो उस समय स्थिति बनती है कि नहीं? वो स्थिति जो है सो अनुयोग है। तो योग की जो स्थिति आती है वही जो है अनुयोग है। योग की स्थिति, आप वो अनु से तैयार तो हुए, परंतु अभी आप योग्य हो गए। क्या योग्य हो गए भाई? क्योंकि आपने उस अनु को समझ लिया, उस अनु को जान लिया, है कि नहीं? तो आप क्या हो गए? योग्य हो गए। योग्य मतलब आपने अनु को समझ लिया। जो अनु को समझ लेता है वो अनु योग्य हो जाता है, योग्य हो जाता है। तो
कहेंगे कि गुरुदेव योग क्या होता है, क्या उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि योग हो जाता है। योग का अर्थ है कि आप जो श्वास ले रहे हो उस श्वास लेते समय मात्र कल्याण स्मरण में रहना चाहिए। समझ गए? जो हम सांस ले रहे हैं, है कि नहीं, वो कहाँ से, वो जो सांस ले रहे हैं वहाँ उस समय हमें मानसिक चेतना में कल्याण रहना चाहिए, सबके लिए अच्छी सोच रहना चाहिए। जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय, तो वो क्या है, आप जो सांस ले रहे हैं वो अनुयोग में है। यहाँ पर जो आप सांस ले रहे हैं वहां पे उसमें क्या आ रहा है, कल्याण आ रहा है कि नहीं। अनु को आपने समझ लिया, जहां से आपकी शुरुआत है वहां से क्या कार्य हो रहा है, वो अनु है कि नहीं। और अब जो है आप सांस लेते हैं उस समय ही आपकी शुरुआत होती है, तो वहां से जो है उस सांस में कल्याण आ रहा है, अनुयोग। तो जब भी हम सांस लें उस समय कल्याण को याददाश्त में रखना ही रखना है, चेतना में। जब हम इस चीज को चेतना में रखेंगे, यही योग क्रिया है, इसी को योग क्रिया बोला गया है। योग क्रिया का अर्थ क्या है, जब हम सांस लें उस समय मानसिक चेतना में कल्याण स्मरण में रहे और उस सांस में कल्याण की जाना आना हो जाए, है कि नहीं। जब भी आप सांस लिए कल्याण स्मरण में है, तो जो वो कल्याण स्मरण आपके साथ जो जुड़ गया सांस में, जिस सांस लेते समय में, जो वो आपके अंदर से अब हटाने से भी नहीं हटेगा, वो जो है कल्याण योग क्रिया है ना, अनुयोग क्रिया है। आप के जो है अब अनुयोग में आप आ गए। अनु मतलब क्या, श्वास, वो क्या है, अनु है, अनु है। वो इतना सूक्ष्म रूप है कि आप सोचे भी नहीं हो। उस चीज को सांस से लेते हो, है कि नहीं। तो जब सांस से हम लेते हैं तो योग क्रिया में हम पहुंच जाते हैं, अनुयोग। तो जब भी हमारा कार्य क्या है कि हम अपने कर्मों को अनुयोग में लाना बहुत जरूरी है, अनुयोग। और ये हमारा श्रेष्ठतम स्थान रहेगा। जब हम अनु में आ जाएंगे तो यही जो है श्रेष्ठतम स्थान है ना। आप अपने सांसों की जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ कल्याण जो है मानसिक चेतना में स्मरण में रखना अनुयोग क्रिया है। और यही विश्व गुरु होने का महामंत्र है कि हम अनुयोग में रहें। जब भी हम सांस लेंगे, कल्याण, सांस जा रहा है उसमें स्मरण मात्र हमें कल्याण रखना है। स्मरण है कि नहीं, जो हम सांस ले रहे हैं लिए उसमें कल्याण ही उसमें हमारे अंदर से आया हो। तो ये जो है अनुयोग क्रिया है, अनुयोग। और ये श्रेष्ठतम योग है और इसी को योग कहा गया है। अगर इस मार्ग पे स्थापित हो गए तो आप अनुयोग क्रिया में हैं और आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो सुशोभित होंगे, है कि नहीं। सब व्यवस्था शांतिमय होगी, कहीं भी दिक्कत दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे। दिक्कत तो तब तक था जब तक हमारे को योग की परिभाषा मालूम नहीं था। अब हमें योग की परिभाषा मालूम हो गया। क्या योग का परिभाषा होता है कि जब भी हम सांस को शुरू करें तो उसमें हमें कल्याण स्मरण में रहना चाहिए। तो ये जो हमारा स्मरण है अनुयोग क्रिया है ना। आप एक धन के रूप में दिखने लगेंगे संसार, आप धन ही हो क्योंकि अनुयोग में चल गए। जो अनुयोग में समाहित होता है वो धन्य हो जाता है।
धन्य हो जाता है। तो योग की परिभाषा क्या है कि जब भी हम सांस को लेते हैं उस समय कल्याण को स्मरण में रहना अनुयोग कहलाता है। और वो उसके बाद जो आपके द्वारा कर्म होंगे वो कर्म शांति है कि आपकी शरीर इधर उधर ऐसा वैसा गतिमान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अनुयोग को अपने अंदर समाहित किया, जाना, अपने सांसों में कल्याण को बसाया। जब भी आप सांस शुरू जहां से कर रहे हैं तो उसमें कल्याण ही आप ले रहे हो और कल्याण ही जो है सो बाहर जा रहा है। तो ये जो क्रिया चल रही है, जो ये अनुयोग में आपकी स्थापना हो गई है कि नहीं। और यह स्थापना जो है शांति का केंद्र बिंदु है, वहीं से शांति प्रवाहित होता है। ये केंद्र बिंदु है, समझ लीजिए, है ना। इसी को बोला गया है कि श्रेष्ठ है ये, इससे और कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं, है कि नहीं। तो अनुयोग जो है इंसान को श्रेष्ठ स्थिति में बैठा देता है। श्रेष्ठ स्थिति में, वो श्रेष्ठ स्थिति क्या होती है? वो अनुयोग को समझ जाता है और जहां से शुरुआत सांसों की करता है उसके सांस में कल्याण ही प्रवाहित रहता है कि नहीं। वो जो कल्याण प्रवाह हुआ उसको वो अनुयोग में चल गया। अब उसको चलने का जो है एकदम सुशोभित शैली तैयार हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, वो सतयुग में प्रवेश हो गया। समझ गए? जो शुरुआत अपने सांसों में कल्याण के साथ करता है वो अनुयोग में पहुंच जाता है ना। और वो जो है सो श्रेष्ठ स्थान के ऊपर खड़ा रह करके और अपने कार्य शैलियों से आदर सम्मान प्राप्त करता है कि नहीं। तो अनुयोग हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, इससे और कोई चीज श्रेष्ठ नहीं होता। इसीलिए हम सभी को अनुयोग क्रिया में आकर के और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और श्रेष्ठ स्थान पर रह करके हम हमारे द्वारा जो कार्य प्रकट हों वो जो है स्वर्ग का रूप धारण कर ले, इसके लिए अनुयोग है। तो सभी से आग्रह है कि सब लोग अनुयोग में आए, है कि नहीं, और अपने जीवन को धन्य बनाए, है कि नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम मातृपादूर्ध्वा उदयेत् पुरुखाः पादोस्सेहा भवत् पुनः तातो भिक्वं व्यक्रामत्सासने न साने अभि। जय कल्याण।